हेलो स्टूडेंट्स, चलिए समझते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म नीट पर्सपेक्टिव से, जिसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। इस क्रिएशन चैप्टर का ये यू कैन से टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन आज के लेक्चर के बाद, ये छोटे से लेक्चर के बाद आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा और सारे कॉन्सेप्ट्स इससे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है, काउंटर वर्ड का क्या मतलब हो रहा है? अपोजिट। और करंट का मतलब होता है फ्लो, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसका जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जो हम लोग अभी देखेंगे जस्ट, है ना। और ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, इसमें मेन एम इसका क्या है? व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ द काउंटर करंट मैकेनिज्म? द मेन एम ऑफ द काउंटर करंट मैकेनिज्म इज टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, है ना। हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, ज़मीन पे रहने वाले प्राणी हैं, और जो भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका मेन एम होता है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करें, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड द लॉस ऑफ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू आवर यूरिन, राइट। अब यहाँ पे जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, ये फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करता है, जो कि 300 होता है कॉन्सेंट्रेशन मिली पर ऑस्मोल पर लीटर इन द कॉर्टेक्स टू 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर इन द मेडुला, है ना। तो जो आपका कॉन्सेंट्रेट करने का काम होता है फिल्ट्रेट का, वही मैकेनिज्म है आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म। और इसमें दो लोग मेन रोल प्ले करते हैं। एक होता है आपका हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले, और दूसरा होता है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या है? वासा रेक्टा इज एक्चुअली द पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के पास जो आपका, जैसे मान लो ये लूप ऑफ हेनले है, तो लूप ऑफ हेनले के पास जो आपका पेरीट्यूबुलर नेटवर्क है, दैट इज नोन एज वासा रेक्टा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन किडनी जो है वो प्रोड्यूस करता है नियरली 4 times मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन दैन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड, राइट। आपका इनिशियल फिल्ट्रेट कितना होता है? 300, और जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है? 1200। तो 4 times के यू कैन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है वो आपका प्रोड्यूस कर रहा होता है ह्यूमन। अंडरस्टूड। और ये यहाँ पे जो आपका नेफ्रॉन रोल प्ले करता है काउंटर करंट मैकेनिज्म में, वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 15 से 20% नेफ्रॉन होता है। और ये कब यूरिन बना रहा होता है? जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्वेटिंग कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा अगर लॉस ऑफ वाटर हो रहा हो, है ना, अगर हमारा बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा यू कैन से फॉल कर गया हो, तो उस कंडीशन में जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है वो यूरिन का फॉर्मेशन करता है, जिसका यू कैन से हेनलेज लूप जो है वो लॉन्ग होता है और डिप करता है किसमें? मेडुला के अंदर। उसी को हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं, राइट। अब ये काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे ऑपरेट होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए, ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप है, और ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, है ना। ये जो है ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये वाला जो पोर्शन है ये असेंडिंग लिम्ब है हेनलेज लूप का। अब यहाँ पे आप देखो कि जो आपका हेनलेज लूप है उसके बाहर जो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है, दैट इज द वासा रेक्टा, है ना। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप के पास डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है, और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप के पास असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है। यस और नो? अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखनी होगी कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप है ये वाटर से परमिएबल है, लेकिन आयन से इम्परमिएबल है। वहीं पर जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप है वो आयन से परमिएबल है, लेकिन वाटर से इम्परमिएबल है। समझ में आ गया? वहीं पे जो वासा रेक्टा होता है, ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है, वो आपका दोनों से परमिएबल है। ये वाटर से भी परमिएबल है और आयन से भी परमिएबल है। अंडरस्टूड। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप के पास डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है, और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप के पास असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है। वो आप देख ही रहे हो, अभी मैंने बताया अभी। अब यहाँ पर आप देखिए, जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप है इसमें फिल्ट्रेट का मूवमेंट होता है ना। इसमें किसका मूवमेंट होता है? फिल्ट्रेट का मूवमेंट होता है। और जो आपका वासा रेक्टा है उसमें ब्लड का मूवमेंट होता है। तो कभी भी वासा रेक्टा वर्ड आएगा तो उसमें मूवमेंट हम ब्लड का लिखेंगे, और अगर हेनलेज लूप आता है तो उसमें मूवमेंट हम फिल्ट्रेट का लिखेंगे। आप देखो, जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप है उसमें जो फिल्ट्रेट का मूवमेंट है वो नीचे की तरफ है, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप में फिल्ट्रेट का मूवमेंट ऊपर की तरफ है। यानी ये दोनों का जो मूवमेंट है, फिल्ट्रेट का मूवमेंट डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप में, वो अपोजिट डायरेक्शन में है ना। देखिए, उल्टे दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है।
कहने का मतलब साफ है कि ये एक प्रकार से अपोजिट फ्लो है, इसीलिए क्या बना रहे होते हैं, काउंटर करंट बना रहे होते हैं, अपोजिट फ्लो बना रहे होते हैं। उसी प्रकार से अब वासा रेक्टा देखो, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में ब्लड का मूवमेंट नीचे है और असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में ब्लड का मूवमेंट ऊपर है, तो ये भी एक प्रकार से काउंटर करंट बना रहे होते हैं, राइट। उसके बाद से आप डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेज लूप में देखो, फिल्ट्रेट नीचे की तरफ मूव कर रहा है और असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में ब्लड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये भी एक काउंटर करंट बना रहा होता है। और असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेज लूप में फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में ब्लड नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये भी एक काउंटर करंट बना रहा है। यस और नो, टेल मी। तो इसीलिए इसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म, क्योंकि हिनलेज लूप के दोनों लिम्ब में फिल्ट्रेट का जो मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, वासा रेक्टा के दोनों लिम्ब में जो ब्लड का मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और हिनलेज लूप और वासा रेक्टा में फिल्ट्रेट और ब्लड का मूवमेंट भी अपोजिट डायरेक्शन में है। उसके अलावा जो हिनलेज लूप और वासा रेक्टा है वो दोनों आपस में बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, बहुत नज़दीक है एक दूसरे से। अब हम सबको पता है कि जो आपका कॉर्टेक्स है, जैसे जो पीसीटी वगैरह है, ये कॉर्टेक्स रीजन में है और हिनलेज लूप जो है वो मेडुला में है। तो जैसे जैसे हम कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ मूव करते हैं, वैसे वैसे जो ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ते जाती है। कॉर्टेक्स में जो ऑस्मोलैरिटी 300 है, वो मेडुला में आते आते 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब है, जब नीचे की तरफ आता है फिल्ट्रेट लेकर, तो देखता है कि बाहर की जो ऑस्मोलैरिटी है वो तो ज़्यादा है, जैसे 400 देखेगा, 600 होगा ऑस्मोलैरिटी, 800 हो जाएगा बाहर की तरफ। तो ये अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना चाहेगा ना, फिल्ट्रेट जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेज लूप में है, तो अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ये क्या कर सकता है, ये आयंस को अपने अंदर इंटर करवा सकता है। लेकिन जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेज लूप है वो आयन से इम्परमिएबल है। यस और नो, वो आयन से इम्परमिएबल है, तो आयन की एंट्री नहीं करवा सकता है वो, राइट। आयन से एंट्री नहीं करवा सकता है, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, वाटर का एग्जिट करवा सकता है। ये वाटर का क्या करता है, एग्जिट करवाता है। तो इसीलिए डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेज लूप से पानी जो है वो बाहर निकलने लगता है। यस और नो, और धीरे धीरे जो फिल्ट्रेट है वो कॉन्सेंट्रेट होने लगता है। तो इसीलिए हम डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेज लूप को कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेज लूप है उसमें फिल्ट्रेट जो है वो नीचे की तरफ जैसे ही मूव करेगा वो कॉन्सेंट्रेट होने लगेगा, जब तक कि वो 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर नहीं पहुंच जाए। और कॉन्सेंट्रेट करने के लिए वाटर का क्या करता है, ये मूवमेंट करवाता है, बाहर निकालता है वाटर को, और वो वाटर चला जाता है वासा रेक्टा में। उसी प्रकार से जब असेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेज लूप में फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ मूव करता है तो बाहर की तरफ डाइल्यूट यू कैन से कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो अपने आप को डाइल्यूट करने के लिए, फिल्ट्रेट को डाइल्यूट करने के लिए ये पानी को बाहर निकालना चाहेगा, लेकिन पानी तो ये बाहर इससे निकलेगा नहीं, क्योंकि वाटर से इम्परमिएबल है। कौन? असेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेज लूप। तो ये आयंस को क्या कर सकता है, बेसिकली बाहर निकाल सकता है ना, वाटर को अंदर ला सकता था, सॉरी नहीं, बाहर नहीं निकालेगा, वाटर को अंदर लाएगा तब डाइल्यूट होगा, लेकिन वाटर को अंदर नहीं ला सकता है। यस और नो। तो ये दूसरा ऑप्शन क्या कर सकता है, ये आयंस को बाहर निकाल सकता है, क्योंकि ये आयन से परमिएबल है। तो जैसे जैसे आयंस बाहर निकलते जाएंगे वैसे वैसे डाइल्यूट होते जाएगा, इसीलिए हम लोग असेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेज लूप को डाइल्यूटिंग लिम्ब बोलते हैं। समझ में आया। वहीं पे जब अब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा जब नीचे की तरफ ब्लड लेकर आएगा, तो नीचे की तरफ जैसे वो मूव करेगा तो वो देखेगा कि बाहर में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। यस और नो। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए दो काम कर सकता है, एक तो NaCl को अपने अंदर ले सकता है, दूसरा वो वाटर को बाहर निकाल सकता है, और ये दोनों से परमिएबल है, तो ये दोनों काम को अच्छे से करेगा। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है उससे NaCl जो कि निकला था असेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेज लूप से, वो चला जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में, और कुछ जो वाटर है वो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में चले जाएंगे, और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में जो फिल्ट्रेट है वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। उसके बाद से जब असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासा रेक्टा में जो यू कैन से ब्लड है, नॉट फिल्ट्रेट, हम लोग इसके लिए ब्लड वर्ड यूज़ करेंगे हमेशा, फिल्ट्रेट वर्ड हम लोग यूज़ कैन से हिनलेज लूप के लिए यूज़ करेंगे। तो ब्लड जब आपका असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा में ऊपर की तरफ मूव करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये देखेगा कि जो बाहर का मीडियम है वो कैसा है, बाहर का मीडियम जो है वो डाइल्यूट है, 800 है, 600 है, 400 है, लेकिन वो तो कॉन्सेंट्रेटेड है ना, 1200 तक पहुंच गया है। तो अपने आप को डाइल्यूट करने के लिए जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेज लूप है उसका जो पानी है वो अपने अंदर ले लेगा, है ना, वो पानी अपने अंदर डाल देगा। यस और नो। और जो आयन है उसको क्या कर देगा, अपने अंदर से बाहर निकाल देगा। तो आयन जो है NaCl वो बाहर निकल जाएगा।
एंड दिस NaCl इज रिटर्न टू द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इससे क्या होगा, जो फिल्ट्रेट है वो आपका कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से क्या हो रहा है, NaCl बाहर निकल रहा है, ठीक है, और वाटर की एंट्री हो रही है। कहाँ से वाटर की एंट्री हो रही है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा हिनलेज लूप से, और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में क्या हो रहा है, NaCl एंटर कर रहा है, और किसका एग्जिट हो रहा है, वाटर का। समझ में आया। तो इसी को हम बोल रहे हैं क्या, बेसिकली काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो 3 लेवल्स पे हो रहा है, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेज लूप, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, एंड हिनलेज लूप एंड वासा रेक्टा। समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ पे हिनलेज लूप एंड वासा रेक्टा में भी हो रहा है। उसके बाद से हमने बताया आपको कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेज लूप इज परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेज loop is nearly impermeable to water, permeable to electrolytes, and vasa recta is permeable to both water and electrolytes. यूरिया एंड NaCl की वजह से ही हाई ऑस्मोलैरिटी होती है मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। यूरिया कहाँ से आ रहा होता है, कलेक्टिंग डक्ट के टर्मिनल पोर्शन से, और NaCl कहाँ से आएगा, तो असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा से। समझ में आया। तो हिनलेज लूप में यही सब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया। तो आपको समझ में आया होगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया। हिनलेज लूप और वासा रेक्टा का ही मेन काम होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म में। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन कौन काउंटर करंट मैकेनिज्म कर रहा है, तो आप बोलोगे हिनलेज लूप एंड वासा रेक्टा। ह्यूमन किडनी कितना यू कैन से कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म, आप बोलोगे नियरली 4 टाइम्स, है ना। तो ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। NaCl कौन रिटर्न कर रहा है मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, आपका आंसर होगा असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासा रेक्टा। NaCl एक्सचेंज किसके किसके बीच में हो रहा है, आप बोलोगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेज लूप एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से क्या बाहर निकल रहा है, आप बोलोगे वाटर। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेज लूप से क्या बाहर निकल रहा है, NaCl। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेज लूप से क्या बाहर निकल रहा है, आप बोलोगे वाटर। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेज लूप कैसा लिम्ब है, आप बोलोगे कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब। असेंडिंग पोर्शन ऑफ हिनलेज लूप कैसा लिम्ब है, आप बोलोगे डाइल्यूटिंग लिम्ब। समझ में आ गया। तो ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म में। मेरे लॉन्ग वीडियोस भी इस पे अपलोडेड है, इस क्रिएशन के पूरे यू कैन से लेक्चर्स अपलोडेड है, तो आप लोग चाहो तो वो भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।